जी अस्सलाम वालेकुम। मंगल 28 जुलाई गोल्ड की और सिल्वर की जो प्रेडिक्शंस हैं, जो मार्केट में चल रहा है, और आपको यानी मेरी तकलीद में क्या करना चाहिए, यानी मैं जो करूँगा वो आपको बताता हूँ। अच्छा ये बताएं, आपने गोल्ड खरीद लिया? किस किस ने गोल्ड खरीदा? क्योंकि कल लोगों में एक जोश सा पैदा हुआ था गोल्ड खरीदने का, कल भी परसों भी, ठीक है। तो खरीदा होगा जी, फिर ज़रूर खरीदा होगा, ठीक है। और ख़रीदने के बाद अगर तो वो घरों में बैठे हुए लोग हैं तो बस अब परेशानी कर रहे होंगे। परेशान बहरहाल नहीं हुआ करें गोल्ड ख़रीदने के बाद। जब गोल्ड या सिल्वर ख़रीदते हैं ऐसे लोग जो कि घरों में बैठे हैं, तो वो हमेशा ये मेरी बात को याद रखिएगा कि गोल्ड और सिल्वर आपके पास होल्डिंग पावर होनी चाहिए इन दोनों आइटम्स के लिए, अदरवाइज नहीं पड़े यार इसमें। और जो सराफे में बैठे हैं वो तो चले थोड़ा सा फ़ायदा नुकसान के साथ साथ वो अपना सारा जो सिलसिला है वो करते रहते हैं, और उन्हीं के लिए मेनली एक दिन की वीडियो होती है और उन्हीं को समझाया जाता है। साथ जो घर में बैठे हुए अपने आप को इन्वेस्टर्स कहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काम की होती है, ताकि उनको ये पता चले कि हमने कहाँ से ख़रीदना है और कहाँ बेचना है। कहाँ से मुराद की दुकान की बात नहीं कर रहा, मार्केट के लेवल की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, आपने तो गोल्ड ख़रीद लिया होगा, तो ज़रूर आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। मैं कब ख़रीदूँगा ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी बताऊँगा, इसलिए कि हर वीडियो में कोई ना कोई नए व्यूअर आए होते हैं। 3850 से नीचे जाकर अगर ये ठहरा तो फिर इसका एनालिसिस बहुत ही बारीक बीनी से करूँगा और वहाँ पे देखूँगा कि चांस बनता है गोल्ड ख़रीदने का, यानी ये थोड़ा सा मुझे फ़ायदा देने की पोजीशन में आता है या नहीं। उसके बाद जो दूसरा ऊपर का लेवल है वो 4250 का है। अगर ये 4250 से ऊपर जाकर ठहरता है तो फिर मैं 25% ख़रीद लूँगा। आज नहीं ख़रीदना चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं ख़रीदना चाहिए। मैं क्यों ख़रीदूँ जी आज? इसलिए कि आज रेट हुआ है 4042 पे आया हुआ है इंटरनेशनल मार्केट। कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, एफओएमसी की मीटिंग भी है और रेट कट का फैसला भी होना है, तो वो कल की कल देखी जाएगी। आज की आज देखते हैं यार, अभी की अभी देखते हैं। ये ऐसी बात मैं क्यों कर रहा हूँ? लोग तो एक एक दो दो साल 5-5 साल वाली प्रेडिक्शन भी करते हैं। मैं आज की आज देखी जाएगी कि क्यों बात कर रहा हूँ। जैसे हमें अपनी सांसों का नहीं पता, इस तरह हमें मार्केट के मूड का नहीं पता। मार्केट का मूड कलेक्टिवली हज़ारों, लाखों, शायद करोड़ों, बल्कि अरबों डॉलर से बनता है, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। मार्केट का मूड उससे बनता है, प्लस माइनस, तेज़ी मंदी, ये तमाम चीज़ें बेटे बहुत सारे रिटेलर्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के मिलकर, यानी वो खुद नहीं आपस में मिले होते। मुझे नहीं पता कि आप ख़रीदारी करने जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि मैं फ़रोख्त करने जा रहा हूँ, किसी को एक दूसरे का नहीं पता होता। लेकिन वो जो मार्केट का रवैया होता है कि बढ़ रही है, कम हो रही है, ये हमें बताता है कि सेलर्स ज़्यादा आ गए हैं या बायर्स ज़्यादा आ गए हैं। इन तमाम चीज़ों को देखकर हम भी फैसला करते हैं कि यार अगर सेलर ज़्यादा आ रहे हैं और आगे भी सेलिंग का चांस बन रहा है, तो हमें गोल्ड अभी नहीं खरीदना चाहिए। जब सेलर्स थक जाएंगे और बायर्स शुरू होंगे, बाइंग तो देखें, जब कोई सेल चीज़ होती है तो बाइंग भी होती है, लेकिन डोमिनेशन किसकी होती है वो देखना है। डोमिनेशन किसकी होती है? डोमिनेशन उसकी होती है, एक आदमी ने 4000 पे बेचा,
ठीक है, तो मामला रुक गया, बेचने वाले का खरीद लिया गया। दूसरे ने 3990 पे लगा दिया ऑर्डर कि मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, इस पर कोई नहीं आया। उसने नीचे कर दिया 3980, वहाँ पे एक खरीदारी हो गई, तो रेट कहाँ पे आ गया फिर 3980 पे आ गया। बात को इस तरह की बात को। अच्छा जी, खैर, गोल्ड का जो क्लोजिंग हुई थी वो 4076 पे, ओपन हुआ ये 4076 पे ही, हाई 4082 और लो 4040। जो रेट है वो 4,27,500 रुपये में बाइंग और 4,29,000 में सेलिंग। जबकि रवा, ये पीस का रेट आपको बताया, रवा 4,24,400 में बाइंग और 4,25,400 में सेलिंग हो रही है। अच्छा जी, हमारे साथ ट्रेडिंग करने के लिए जो आना चाहे वो ज़रूर आए। लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, मेरा नंबर भी आपके सामने है। आप मुझसे रब्ता करें और मेरे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। गोल्ड जो है वो वापस आया है, तो अभी हम इसको और नीचे जाने देंगे तो हम खरीदेंगे। सिल्वर की बात करते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग में आपको वो लेवल्स बताता हूँ जिन लेवल्स को देखते हुए आपने अपना काम दिखाने की कोशिश करनी है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके अपना जेब सेट करके आ जाइएगा। सिल्वर 57.29, 6390 रुपये में बाइंग है, 6490 रुपये में सेलिंग है। ये PSL 10 तोला की है। और वैसे अंग्रेजियाँ मुझे भी बड़ी आती हैं वैसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल सिंपल ज़बान में आपको समझाऊँ, ऐसे बात करूँ कि जैसे दो दोस्त बात कर रहे होते हैं, और वो भी फ्रैंक उर्दू में या पंजाबी में। अभी पंजाबी तो नहीं मैं बोल रहा आपसे, लेकिन अच्छा खैर। और जो ये है जो आपका लोकल है वो 6175 रुपये में बाइंग, 6275 रुपये में सेलिंग है। क्लोजिंग इसकी 58.217 पे हुई थी और ओपन भी यहीं से हुआ। हाई इसका 58.404 और लो इसका 56.925, काफ़ी फर्क आ गया भाई। तो आज गोल्ड को फिर हम क्या करेंगे जी, उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या क्या हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पहले हम रेजिस्टेंस देखते हैं कि अगर ये ऊपर गया तो कहाँ तक जाएगा। 4000, अभी तो मैंने एक ट्रेड दी थी और माशाल्लाह कामयाब भी हुई है। 4050 से 4055 इसकी पहली रेजिस्टेंस है। दूसरी है 4073 से 4084 और फिर तीसरी है 4098 से 4105। अच्छा जी, अब सपोर्ट आते हैं तो 4020 से 4025 और दूसरी 3995 यानी 3995 से 4005 तक। देखिए, इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट का फ़ायदा आपको ये होता है कि जब मार्केट यहाँ पे आती है और यहाँ पे आप जिस भी टाइम फ्रेम में कर रहे हैं ट्रेड, उस टाइम फ्रेम में कोई आपके यानी कि सपोर्ट पे अगर बाइंग का कोई आपको साइन मिलता है तो आप बाइंग कर लेते हैं। अदरवाइज ब्रेकआउट के बाद आप रीटेस्टिंग का इंतज़ार करते हैं और फिर अपनी ट्रेड को कंटिन्यू करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।